नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये प्लेसेस इन द न्यूज सेक्शन की है जो जीएसटी पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया सेंड 26 टन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू होंडुरास इन आफ्टरमथ ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा। भारत ने हाल ही में आए ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा यानी उष्णकटिबंधीय तूफान सारा के मद्देनजर होंडुरास को 26 टन मानवीय सहायता भेजी है। होंडुरास एक सेंट्रल अमेरिकी देश यानी मध्य अमेरिकी देश है जिसकी सीमा ग्वाटेमाला से लगती है। अगर इसकी मैप पे अगर आपको देखें, लोकेशन दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये होंडुरास और टेगुसिगल्पा इसकी राजधानी है और इसकी सीमा लगती है अल सल्वाडोर से लगती है, निकारागुआ से लगती है। अगर बात करें इसके कोस्टल बाउंड्री की तो कैरेबियन सी से लगती है, ये देख सकते हैं आप, और नॉर्थ पैसिफिक ओशन यानी उत्तरी प्रशांत महासागर से लगती है। दूसरे मैप पे इसकी लोकेशन को और अच्छे से दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं होंडुरास, ये ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, इसकी राजधानी सैन सल्वाडोर, निकारागुआ, कैरिबियन सी, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये अमेरिका की बाउंड्री आप देख सकते हैं, ये मैक्सिको। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। देखिए, जब भी इस तरह के प्लेसेस चर्चा में होते हैं यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछता रहा है। आइए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। 2024 में ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 97 था। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है। कथन नंबर 2, वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक संख्या में देने का प्रयास कीजिए। अब शनिवार के अंक में दिए गए प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन G20 के ऊपर पूछा गया था। G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। पहला कथन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि 1999 में बात करें 99 में एशियाई वित्त संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी और इसे वर्ष 1999 में एशियाई वित्त संकट के बाद स्थापित किया गया था। यह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। देखिए, G20 में 2 समानांतर ट्रैक शामिल होते हैं। एक फाइनेंस ट्रैक शामिल होता है, दूसरा ट्रैक होता है आपका शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा किया जाता है। जैसे आरबीआई के शक्तिकांत दास अभी थे, अभी अब हट गए हैं, अब वो प्रधानमंत्री के चीफ एडवाइजर बन चुके हैं। जबकि शेरपा ट्रैक का कोऑर्डिनेशन सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है जो नेताओं के प्राइवेट एम्बेसडर होते हैं। इसलिए पहला कथन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दूसरे कथन के ऊपर। दूसरा कथन है कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है, तो बिल्कुल सही कथन है। क्योंकि अगर भारत के प्राथमिकताओं की बात करें तो इसमें हरित विकास, जलवायु वित्त और लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली है भारत की प्राथमिकताएं। इसमें हरित विकास, जलवायु वित्त और लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली शामिल है। दूसरे प्राथमिकताओं की बात करें तो त्वरित समावेशी विकास है। तीसरे प्राथमिकता की बात करें तो तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जो पूछा गया था ये है। और प्राथमिकताओं की बात करें तो 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान। और प्राथमिकताओं की बात करें तो महिला नेतृत्व वाला विकास, डेवलपमेंट, जिसका उदाहरण हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो सरकार ने पारित किया कानून के रूप में देख सकते हैं। उसी पहल को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री भी बनाया है केंद्र सरकार ने। महिला नेतृत्व वाला विकास, ये सब प्राथमिकताएं हैं भारत की G20 के अंतर्गत। और अतिरिक्त इंफॉर्मेशन की बात करें तो देखिए, भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भी किया है और उसी दौरान 9 और 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत मंडपम में आयोजित किया गया, प्रगति मैदान में। और भारत ने पहली बार G20 का शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। याद रखिएगा इस फैक्ट को, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी फिर से। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था। ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि व्हाट अ गवर्नमेंट स्टडी रिवील्स अबाउट द स्टेट ऑफ आवर पंचायत। वर्ष 2024 का पीडीआई
यानी पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु टॉप पर हैं, शीर्ष पर हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में इंप्रूवमेंट यानी सुधार देखने को मिला है। और बात करें राष्ट्रीय औसत स्कोर की तो वर्ष 2014 में 39.92 से बढ़कर 43.89 हो गया है। और बात करें पंचायतों के समक्ष चैलेंजेस यानी चुनौतियां क्या हैं, तो इन चुनौतियों में इनकंसिस्टेंट फंडिंग यानी असंगत फंडिंग है, रेगुलर फंडिंग नहीं होती पंचायतों को, वो होने की आवश्यकता है। और दूसरी चुनौती है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल रिसोर्सेज यानी अवसंरचना उस स्तर की नहीं है जितनी होनी चाहिए, डिजिटल रिसोर्सेज का अभाव है। इस दिशा में भारत सरकार प्रयास भी कर रही है, चाहे वो प्रयास नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन के रूप में हुआ हो। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, इस पर नजर बना के रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये एनवायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मेल्टिंग ग्लेशियर्स कॉज 2 सेंटीमीटर सी लेवल राइज इन दिस सेंचुरी, द लाइकली इम्पैक्ट। मेल्टिंग ग्लेशियर्स यानी पिघलते ग्लेशियरों के कारण इस सदी में ग्लोबल सी लेवल यानी वैश्विक समुद्री स्तर में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। और यह वृद्धि मुख्य रूप से ग्लेशियर पिघलने और ग्लोबल वार्मिंग से समुद्री जल के एक्सपेंशन के कारण हुआ है। और वर्ष 1880 से लेकर अब तक समुद्र का स्तर 21 सेंटीमीटर बढ़ा है, जिसकी दर में वृद्धि देखी गई है। ये चिंताजनक स्थिति है। और कोस्टल सिटीज लाइक मुंबई यानी मुंबई जैसे तटीय शहर में फ्लड, इरोजन और इकोलॉजी को काफी नुकसान हो सकता है इसके बढ़ने से। आपने देखा होगा पिछले वर्ष 2023 में लैंडस्लाइडिंग केरल के वायनाड में जुलाई अगस्त में देखने को बड़े स्तर पे मिला था। ये सब उसी का प्रभाव है। और यदि इमिशन यानी उत्सर्जन कम नहीं किया गया तो वर्ष 2050 तक सी लेवल यानी समुद्र का स्तर 20 सेंटीमीटर और बढ़ सकता है, तब और चिंताजनक स्थिति हो सकती है। आवश्यकता है इस दिशा में काम करने की। तो कुल मिला के बात करें इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कवर किया था। वेलफेयर स्कीम से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्राइम मिनिस्टर टू रिलीज 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान एट भागलपुर बिहार ऑन 20/4/2025। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करने की घोषणा की, क्योंकि आज प्रधानमंत्री बिहार के भागलपुर में जा रहे हैं, वहीं पे ये किस्त जारी करेंगे। वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई इस योजना के तहत एलिजिबल फार्मर यानी पात्र किसानों परिवारों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। और अब तक 3.46 करोड़ रुपए से अधिक डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरित किए जा चुके हैं, जिससे 11 करोड़ से अधिक परिवारों को बेनिफिट यानी लाभ मिल चुका है। और 19वीं किस्त में 2.41 करोड़ महिलाओं सहित 9.8 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, और जिससे कुल 22,000 करोड़ रुपए के ट्रांसफर किए जाएंगे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी पीआईबी ने कवर किया था। डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्ट्स फॉर इंडिया जापान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन का 6ठा संस्करण 24 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 तक जापान में आयोजित किया जाएगा। और इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी यानी अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना, जिसमें अर्बन वार यानी शहरी युद्ध और काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद रोधी और आपदा प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य यही है। तो कुल मिला के बात करें तो एक्सरसाइज पे भी क्वेश्चन यूपीएससी लगातार आप पूछ रहा है, इसलिए जितनी भी एक्सरसाइज हो रही हैं इंपॉर्टेंट उसको कवर करने का पूरा प्रयास किया जाता है आप लोगों के लिए। तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। साथियों, आज के छोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आई से हिंदी के साथ। धन्यवाद।